इस समय उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, खासकर गाजियाबाद और बुलंदशहर में। ये सब तब शुरू हुआ जब दासना देवी मंदिर के प्रमुख पुजारी यति नरसिम्हानंद ने पैगंबर मोहम्मद के लिए एक विवादजनक टिप्पणी दे दी। उनके बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में काफी गुस्सा भड़क उठा है, जिसके चलते कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसमें पत्थरबाजी तक देखने को मिली। पुलिस की ओर से बताया गया है कि इन प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी हुई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले पर अलग अलग नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि AIMIM के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने सख्त कार्रवाई आवश्यकता पर बल दिया है। अब आइए आपको दिखाते हैं पुजारी यति नरसिम्हानंद ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर आखिर क्या कुछ कहा, जिसकी वजह से मुसलमानों में इस तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है, और इसके बाद मुसलमान समुदाय के वर्गों से किस तरीके की क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, उस पर भी एक नजर मारते हैं। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं वायरल कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, ईमान है हमारी, हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। ये इन्हें हमेशा ये ऐसे जलील अफवाहें बातें कर रहा है जो हमको पसंद नहीं। एक रिलीजन को उन्हें हमेशा निशाना बना हुआ है, वो मुसलमान। हमारी डिमांड तेलंगाना पुलिस से ये डिमांड है, उसको अरेस्ट करना और फांसी के चढ़ाना। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी नरसिम्हानंद ये बयान दे चुका है। और हम बीजेपी गवर्नमेंट तो फेलियर है जो मुसलमान को हमेशा टारगेट पर लाती है। हम आपसे डिमांड करते हैं सर कि हमारे को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम, उसके पुतले जलेंगे। अगर आप बोल दो नहीं होता तो हमको आप कॉन्फिडेंट में लीजिए कि आप उसको अरेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप वीडियो है सर, उसका वीडियो है, फौरन FIR होते ही उसका अरेस्ट करने का काम करना है सर। देखिए, मैं यही कहूंगा, मैंने अब कहा कि कहीं ना कहीं इस टाइप की राजनीति होना और फिर सरकारों के खामोश रहना, तो इसमें मुझे सियासी बू आती है। हम इस चीज पर राजनीति नहीं कर सकते, ना मैं कभी राजनीति करने की सोच सकता हूं जो ये मसला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमने काम क्या किया और पक्ष ने क्या काम नहीं किया, उसको हम उसकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज पर राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग, मैं यही कहूंगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर BJP RSS के लोगों का काम हो, और अगर उनका हाथ नहीं है, उनकी नीयत साफ है BJP के लोगों की, उनकी सरकार प्रदेश और देश के अंदर उनकी सरकार है, और जब वो चुनाव आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर वो वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो इस पे कानून बनना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, और कानून यह होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इंशाल्लाह कल सुबह जो है हमारे सीनियर मैसेज साहब FIR कर देंगे, बोले हम लोग को। इंशाल्लाह कल हम 4 बजे तक ये नरसिम्हानंद स्वामी पब्लिक मीटिंग में जो गुस्ताखी करा उसके लिए है। इंशाल्लाह हम हैदराबाद कमिश्नर को बोलना चाह रहे हैं कि कल इस पे एक्शन इमीडिएटली लिए। ये OCNLM PS में दिए। कल इंशाल्लाह कल आप 4 बजे तक मुझे हमारे FIR हमारे हाथ में दे दिए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट वो तरीके से करेंगे।